अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है सोलर सिस्टम के मुतालिक। तो सोलर सिस्टम के वैसे प्लैनेट्स में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कंप्लीट ये टॉपिक तो हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कल होगा प्लैनेट्स के हवाले से। तो जो जनरल इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट टू पीपीएससी एफपीएससी, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे सबसे पहले जो प्रीवियस टॉपिक था उस हवाले से कुछ एमसीक्यूज मिस हो गए थे। जिस तरह क्योंकि हमने कल यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा। तो ये जो एमसीक्यूज आता है अक्सर के, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, अबंडेंट कौन सा, हाइड्रोजन। और उसके बाद हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसी जब हम अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, अर्थ की क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है। इसी तरह कल मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी है, उसकी शेप भी पढ़ी। तो इसमें एक एमसीक्यूज एफपीएससी के पेपर में शायद ही आया था कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है। तो एंड्रोमीडा गैलेक्सी है, वो पाई जाती है। नेक्स्ट है कि ब्राइटेस्ट स्टार, आसमान में सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो कौन सा है, सीरियस। ठीक है, लोग इसको बड़ा सीरियस होकर देखते हैं, तो इसलिए सीरियस स्टार है। और अक्सर हमें नजर भी आता है, एक तो हमें वीनस नजर आता है, लेकिन वीनस थोड़ा नजदीक होता है आई थिंक मून से, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस पे होता है सीरियस। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, कॉमेट्स, मेटियोर। लेकिन आज मैंने इनकी उर्दू को ऐड किया है। जिस तरह एस्टेरॉयड सियारचा कहते हैं, प्लेनेट को वैसे सियारा कहते हैं। तो एस्टेरॉयड मतलब सियारचा, स्टार लाइक बॉडी। मेट्रॉइड शहाबिया। ठीक है, शहाब कहते हैं सितारे को। मेट्रॉइड मतलब शहाबिया, छोटा सितारा। तो जरूरत नहीं कि उर्दू के जुमरे में फिट तो नहीं कर सकते हम उर्दू और इंग्लिश को। बहरहाल मेट्रॉइड, कॉमेट्स दुमदार तारा, और मेटियोर ब्रोकन स्टार। ठीक है, शहाब साकिब अक्सर हमने सुना था। दो मरतबा आई थिंक ये हो चुका है कि जनाब जमीन से कोई शहाब साकिब टकराने वाला है। तो इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, इंग्लिश में शूटिंग स्टार, ब्रोकन स्टार, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। अगर कोई भी मेट्रॉइड, ठीक है, जमीन के जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो वो वेपराइज हो जाता है, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हॉटेड होती हैं, उनकी गैसेस से वो केमिकल रिएक्शन होकर वो वेपर्स बन जाते हैं उसकी। ठीक है, इससे जमीन प्रोटेक्ट हो जाती है उसको, फिर वो इलोंगेटेड हो जाता है, देन इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं कि सोलर सिस्टम, उसके इर्द गिर्द कौन से प्लेनेट हैं, और सन के हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। इस तरह सन की लेयर्स, तीन लेयर्स होती हैं सन में, और उसमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ठीक है, कोरोना के बारे में अक्सर पूछते हैं, कोरोना क्या है। इस सन का एटमॉस्फेयर, उसको कोरोना कहते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर भी है, और सन का एटमॉस्फेयर के हवाले से पूछा जाए तो भी एक कोरोना कहें यहाँ। लोअर मोस्ट लेयर फोटोस्फेयर है, और उसी में अगर, ठीक है, लोअर मोस्ट, इनर मोस्ट, उसी में जो इनसाइड बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है सन का, कोरोना है। रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ये सब फोटोस्फेयर के पार्ट हैं। देन सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है सोलर सिस्टम का, उसमें 99.86% सन है। ठीक है, तहसीलदार के पेपर में ये मतलब क्वेश्चन आया था, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पेपर में। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। और इसका सरकमफेरेंस 4.4 मिलियन है, डायमीटर 1.4 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर, 4 मिलियन किलोमीटर है। और इसका कंपैरिजन, जब सन के कंपैरिजन का अर्थ के डायमीटर के कंपैरिजन करें तो 109 टाइम सन का सन लार्ज है, यानी कि 100 से ज्यादा जमीनें अगर मिले तो सन के बराबर होती हैं तकरीबन, कमोबेश। आफ्टर देन ये देखते हैं कि सूरज से जमीन का डिस्टेंस कितना है, और क्योंकि सूरज का हमें जो फायदा है एक्चुअल में, वो उसकी रेज हैं, लाइट्स जो हम तक आती हैं, उससे हमें सन को रोशनी भी मिलती है, सॉरी अर्थ को रोशनी भी मिलती है और एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, मंबा जो एनर्जी का मंबा है वो सूरज ही है। सूरज ना हो तो जमीन पे कोई लाइफ नहीं हो सकती।
तो सूरज से जमीन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, नहीं कि 93 माइल्स, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और इस 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस को तय करने के लिए रोशनी को 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। इसको कंपाइल करें, सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 500 सेकंड्स, दोनों तरह से एमसीक्यूज आ जाता है। आफ्टर देन ये क्वेश्चन एक जगह आया हुआ था कि अगर सूरज ना हो तो आसमान का रंग कैसा होगा? ब्लैक होगा। ठीक है, आप देखिए रात को सूरज अवेलेबल नहीं होता हमें तो आसमान कैसा नजर आता है? ब्लैक। आसमान जो ब्लू नजर आता है उसकी रीजन ये होती है कि सन की लाइट्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो ब्लू नजर आ रहा होता है चारों तरफ। इसके अलावा आप देखें शाम के और सुबह के वक्त आसमान का रंग कुछ और होता है, बिल्कुल दोपहर के वक्त कुछ और होता है, तो वो उसकी लाइट्स की डायरेक्शंस का डिफरेंस आ जाता है। प्लैनेट्स पे आते हैं ये तकरीबन 8 प्लैनेट्स, आप कह रहे हैं 9 भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जो प्लूटो है कुछ इसको कंसीडर नहीं करते प्लैनेट, तो आप कह सकते हैं 8 या 9 प्लैनेट। और जनरली हम जब देखेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे तो 8 प्लैनेट्स ही पढ़ेंगे। इस प्लूटो को कहते हैं कि ये डवार्फ प्लैनेट है। बहुत सारी डवार्फ प्लैनेट है, यानी कि प्लैनेट है भी या नहीं है, कंसीडर 100% नहीं किया जा सकता। अर्थ के सॉरी सन के बिल्कुल नजदीक जो प्लेनेट है वो मरकरी है। उसके बाद वीनस, अर्थ, ठीक, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनकी दोनों तरतीब हमें याद करनी पड़ती है कि सन से प्लूटो की तरफ जाएं, यानी कि सन से आउटसाइड जाएं तो प्लैनेट्स की तरतीब क्या है और रिवर्स क्या है। ठीक है, अगर सन से काउंट करना शुरू करें मरकरी, वीनस और अर्थ, तो अर्थ थर्ड नंबर पर आती है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सन से ऑपोजिट जाएं तो अर्थ कितने नंबर पर आती है, सन की तरफ जाएं तो फिर को अर्थ आती है 6 नंबर पर, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसमें देखें ये जो सैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक रिंग बना हुआ है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। टुवर्ड्स द सन हो तो नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ 6 नंबर पर आती है, वीनस और मरकरी। ठीक है, याद करना जरूरी है। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, बता दिया मैंने। अगर सन से आए, फ्रॉम सन, तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनको कैसे याद करना है इसका, ठीक है, फार्मूला है, ट्रिक है। कहता है कि जी माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, माई का एम लें, वी का वेरी, ई से अर्थ, एम से मार्स, ठीक है जी, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न और यू से यूरेनस, एन से नूडल्स, सॉरी नेपच्यून, नेपच्यून है जो लास्ट प्लेनेट है। तो इस तरह ये 8 प्लेनेट बन जाते हैं। इनको बार बार, ठीक है, प्रैक्टिस करें, लिखें, इनकी शेप्स भी बनाएं। ठीक है, आप जिस तरह बनाएंगे, शेप्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये याद होते चले जाएंगे। क्यों? इससे रेलिवेंट बहुत सारे एमसीक्यूज क्योंकि हमने करने हैं, इसमें से एक आधा एमसीक्यूज आ ही जाता है, तो उनको याद करने में आसानी होगी। ये जो फर्स्ट प्लैनेट्स हैं सन से, ठीक है, सन की तरफ से जाएं तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हैं। इनको टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर रॉक्स के बने होते हैं। जिस तरह अर्थ, अभी देखें ये अर्थ है, तो डेंसेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा डेंस अर्थ है। तो इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, टेरिस्ट्रियल भी। एमसीक्यूज आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज इनर प्लैनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। अगर वो इनर हैं तो जो 4 आखिर वाले हैं उनको आउटर प्लैनेट कहेंगे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये लार्जेस्ट बॉल्स ऑफ गैसेस हैं, लार्ज बॉल ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि इनके वो टेरेस्ट्रियल है, वहां गैस इतनी ज्यादा नहीं है, जो क्योंकि यहाँ पर सन से डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर बॉल्स यानी गैसेस बहुत ज्यादा हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत ज्यादा हैं, और उन गैसेस रेवोल्यूशन की वजह से उन गैसेस के रिंग्स बन जाते हैं। जिस तरह सैटर्न में सबसे ज्यादा रिंग, बड़ा रिंग सिस्टम है, ये जो हमें नजर आ रहा है सैटर्न, तो सबसे बड़ा रिंग सिस्टम सैटर्न में होता है। इनको जोवियन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जुपिटर आई थिंक डिस्कवर हुआ होगा, तो जुपिटर से ये जो जोवियन है जुपिटर से रेलेवेंट है, तो बाकी प्लैनेट्स को जुपिटर लाइक कहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर एक जैसा है तकरीबन, इसलिए
इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल इसको आप देख लें। जिस तरह ये सैटर्न है, अब बाकी प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं और ये सैटर्न के इर्द गिर्द गैसेस के रिंग बने हुए हैं। इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर एंड होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।